हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पीजे की पाठशाला में। हम कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 4.6 क्लास 12th मैथ्स। हमने 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चंस कर लिए हैं इससे पहले वाली वीडियो में। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो मैं तुम लोगों को ये रेकमेंड करूँगा कि तुम लोग ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो ज़रूर देख लो ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमने क्या किया है, पीछे हमने सब कुछ सीख लिया। अब ये बार बार वही चीज़ को बार बार अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, तो उन वीडियोस को एक बार देख लेना, फिर यहाँ आना तो तुम्हें बहुत बेहतर तरीके से पता चलेगा क्या है। हमने जो पीछे चीज़ सीखी है बस उसी को एक्सरसाइज किया, आगे प्रैक्टिस में लाया। ठीक है, तो कहा क्या गया मुझसे, कह रहा सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड का इस्तेमाल करके हमें ये इक्वेशंस की क्या है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन दी गई है मेरे पास 5x + 2y = 4, 7x + 3y = 5। मतलब ये अपने पास इक्वेशन जो होती है मैट्रिक्स मेथड Ax = b लेके चलते हैं हम। जब हमारे पास x की वैल्यू हमने निकालनी होती है, इन वेरिएबल्स की वैल्यू हमने निकालनी होती है, तो वो वैल्यू कैसे निकलती है। a अगर हम मान के चलें तो इस तरफ आएगा तो कितना आएगा, A इन्वर्स b। प्रॉपर तरीका ये नहीं है A इन्वर्स बनाने का, बट हम अभी मान के चल सकते हैं कि A इन्वर्स किसके साथ आ गया, x = A इन्वर्स b। ठीक है, तो अब करना क्या अपने को, सबसे पहले मुझे a चाहिए, x चाहिए, b चाहिए, और उसके बाद अपने को क्या चाहिए, a इन्वर्स चाहिए। क्या चाहिए, a इन्वर्स। तो a इन्वर्स निकालने की पूरी कहानी है जो हमने बहुत बार सीख लिया है इन्वर्स निकालना। तो सबसे पहले इसे लिख लेते हैं। जो अपने पास कोफिशिएंट्स होंगे वो अपने पास आते हैं a मैट्रिक्स में। तो कोफिशिएंट क्या है, 5, 2, 7 और 3। तो ये आगे a में। जो अपने पास वेरिएबल्स हैं वो आएंगे कैपिटल X की मैट्रिक्स में। क्या है वो, x और y। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x और y। और जो अपने पास कांस्टेंट है इक्वल्स टू के इस तरफ, ये कौन सी मैट्रिक्स में आएंगे, बी मैट्रिक्स में, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 और 5। क्या लिख सकते हैं, 4 और 5। ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज़ मुझे ए इन्वर्स चाहिए। ए इन्वर्स के लिए अपने पास क्या कहानी है, मुझे एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए होता है। ए इन्वर्स तक पहुंचने के लिए मुझे क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कैसे आएगा, 5 3 = 15 - 7 2 = 14। तो आंसर आया 1। अगर 1 आ रहा है तो मतलब इसकी वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल नहीं है। तो जो अपने पास 0 के इक्वल नहीं होता उसे हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो हम ए इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो ए इन्वर्स के लिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए और मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हमने निकाल लिया। अब एडजॉइंट ऑफ ए अपने पास कैसे निकलता है, तो ये जो है एडजॉइंट ऑफ ए मैंने पिछली वीडियोस में, पिछली 2 एक्सरसाइजेज में कई बार निकाला है कि एडजॉइंट ऑफ ए हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे एडजॉइंट नहीं निकाला मैंने, मतलब जब यहाँ सॉल्व किया है तो पूरा प्रॉपर वे में नहीं किया, सिर्फ उसकी वैल्यू लिख दिया एडजॉइंट ऑफ ए की। क्यों, क्योंकि वीडियो जो है ऐसे बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और स्टूडेंट भी जो है बोर होने लगते हैं, तो फिर उन्हें भी समझने में दिक्कत आती है। तो इसलिए मैंने क्या किया है, स्टूडेंट की डिमांड पे, कि हम जो है इस वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए, क्योंकि मैंने एडजॉइंट ऑफ ए बहुत बार सीखा है, इस बार तुम लोगों को थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा कि तुमने भी सीखा है या नहीं। तो अगर तब भी दिक्कत आएगी तो कमेंट कर देना, मैं फिर से तुम्हें पूरा निकाल के दिखा दूंगा। ठीक है, तो हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया। अब वैल्यूज पुट करनी है। ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो यहाँ 1 आ गया मेरा, क्या मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए कितना है, 1 आया, तो 1/1 क्या होता है अपने पास, 1 नहीं होता। और यहाँ 3 - 2 - 7 और 5 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 3 - 2 - 7 और 5 ही आने वाला है। ठीक है, अब ये तो आ गया अपने पास ए इनवर्स। अब आगे क्या अपने पास, एक्स किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स बी के इक्वल होता है। ठीक है, एक्स किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स बी के इक्वल। इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना 4.6 की, तो अच्छे से पता चल जाएगा। सीधा क्वेश्चंस पे जंप मत करना, तब भी इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई जाती है, उसमें सारे बेसिक जो कॉन्सेप्ट उनको क्लियर किया जाता है। तो मल्टीप्लाई कर लो 3 - 2 - 7 5 को। बी क्या अपने पास, बी है 4 और 5। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 = 12 - 2 5 = 10। तो ये आ गया 2। ऐसे -7 × 4 -28 + 5 5 = 25। तो ये आ गया -3। तो x कितना आ गया 2 और y कितना आ गया अपने पास -3। क्लियर है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे।
सेम हर एक क्वेश्चन में पास सेम ही चीज़ रिपीट हो रही है, बार बार वही चल रहा है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। अगली मैट्रिक्स दी गई है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 3। तो ax किसके इक्वल, b के इक्वल, किसके इक्वल आएगा, b के इक्वल। तो अब कर लेते हैं इसको भी सॉल्व। पहले क्या करेंगे हम, a मैट्रिक्स में क्या आएंगे, कोफिशिएंट्स आएंगे 2 -1 2 -1 और 3 4 3 4। x में क्या आएंगे, वेरिएबल्स x और y, और b में क्या आएंगे जो कॉन्स्टेंट्स हैं -2 और 3। सबसे पहला अपना काम क्या होता है, डिटर्मिनेंट निकालना a का, पता भी करना कि इसका a इनवर्स एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं। तो मैंने जब डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाला तो कितना आया अपने पास, 4 2 सा 8 और माइनस माइनस प्लस 3 1 सा 3, तो 8 प्लस 3 किसके इक्वल आ गया, 11 के इक्वल। ठीक है, तो मतलब ये 0 के इक्वल नहीं आया, तो अपने पास जो मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर है और इसका a इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो नॉन सिंगुलर होती हैं वो अपने पास क्या होती हैं, कंसिस्टेंट भी होती हैं और उनका यूनिक सॉल्यूशन होता है। अपने पास क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। ये हर एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की है। ठीक है, उनका क्या होता है, अपने पास यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो फिर से वही फार्मूला x इक्वल्स टू ए इनवर्स b। ए इनवर्स निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो एडजॉइंट ऑफ a हमने निकाल लिया। एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर्स निकालो और उनका ट्रांसपोज कर दो। इसी ए मैट्रिक्स के पहले कोफैक्टर्स निकालने और फिर उनका ट्रांसपोज कर देना। तो ट्रांसपोज करने, जैसे इसका अगर करना तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है 2 क्रॉस 2 में, तो 4 यहाँ 2 यहाँ, और ये जो एलिमेंट्स हैं इनके करस्पॉन्डिंग जो साइंस हैं वो चेंज होंगे। ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और 4 और 2 ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए इनवर्स क्या होता है अपने पास, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए कितना अपने पास 11, तो 1 अपॉन मॉड ऑफ ए है तो ये आएगा 1/11, और यहाँ कितना 4 1 -3 और 2। तो ए इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास, अब ये तो आ गया अपने पास ए इनवर्स की वैल्यू। अब क्या करना है, ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना हमने किसके साथ, बी के साथ। किसके साथ, बी के साथ। तो ए इनवर्स की वैल्यू ये लिखी और साथ में बी, तो मल्टीप्लाई कर लो। जब इसको सॉल्व करोगे 4 × 2, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, -8 + 3। ऐसे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, तो ये अपने पास जो आंसर आएगा -5/11 और 12/11, -5/11 और 12/11। तो ये अपने पास रिक्वायर्ड वैल्यू है। ठीक है, सेम चीज़ है, इसीलिए इसको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, क्योंकि टाइम भी बच जाएगा और तुम लोगों को खुद भी प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट क्या करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4x - 3y = 3 और 3x - 5y = 7। सेम चीज़, पहले ए मैट्रिक्स बना लो। कोफिशिएंट्स है वो ए में आएंगे 4 -3 3 और -5। फिर एक्स मैट्रिक्स, उसमें क्या आएगा, वेरिएबल्स आएंगे एक्स और वाई। और थर्ड क्या आ गया, बी मैट्रिक्स, उसमें क्या आएंगे, कांस्टेंट आएंगे 3 और 7। तो यहाँ से अपने पास क्या होगा, अब फिर से पहले डिटरमिनेंट निकालो, पता करो कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर डिटरमिनेंट निकालेंगे। इसका जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, -20 + 9। तो -20 + 9 कितना आ गया अपने पास, -11। तो -11 आ गया। ये 0 के इक्वल नहीं है, ये नॉन सिंगुलर है, कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो फिर से एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, उसको डिवाइड करना है डिटरमिनेंट ए से, ए इनवर्स आ जाएगा, और फिर से हम ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मतलब हमें निकालना क्या, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालना है किसके इक्वल, फिर से एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमने फिर से निकाल लिया, -5 3 -3 और 4। और ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया था अपने पास, -11 -11 आया था। तो इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, ये कितना आ गया, -11, और ये -5 3 -3 और 4। अब ये ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब ए इनवर्स को जब x निकालना तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ कितना आएगा, 1/-11, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आंसर क्या आएगा, 6 और 9। इसको अंदर डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, -6/11 और -19/11। क्लियर है ये चीज़।
नेक्स्ट चलते हैं 10th पे। 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 3, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब ये निकालने हैं। फिर से सेम चीज़, ए मैट्रिक्स बनाओ, x बनाओ, b बनाओ, फिर इसका डिटर्मिनेंट लो और फिर ए इनवर्स निकालो और उसको b से मल्टीप्लाई कर दो। सेम चीज़ एडजॉइंट ऑफ ए निकालते रहो। यही 3-4 चीज़ें निकालनी है बार बार। तो शुरुआत करेंगे ए के डिटर्मिनेंट से, तो वो कितना आएगा, 5 इंटू 2 10 माइनस 3 2 6, तो आ गया 4। पॉजिटिव 4 जीरो के इक्वल नहीं है तो ये नॉन सिंगुलर है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ये कंसिस्टेंट है और इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। पढ़ते हैं आगे। अब ये जब आ गया तो अगला स्टेप अपना क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना, जो क्या है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो पहले कोफैक्टर निकालेंगे ए के, उनका करेंगे ट्रांसपोज, तो आ जाएगा एडजॉइंट। एडजॉइंट ये रहा, ए इनवर्स में हमने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए, तो ये रहा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको डिवाइड कर दिया, ये रहा एडजॉइंट ऑफ ए। तो जब डिवाइड करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन जो हमने बड़े अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, तो आंसर कितना आएगा, -1 और 4 एंड में आंसर आएगा। तो एक्स की वैल्यू आएगी -1 और वाई की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 4। क्लियर। ऐसे ही बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यही सेम चीज़ है, बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है। कोई अगर दिक्कत आए तो कमेंट कर देना, सॉल्व करके भी दिखा दूंगा, बट मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इस टाइम पे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई है इनकी। तो थोड़ा सा एफर्ट तुम लगाओ कि देखो तुम लोग सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। और अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो पीजे की पाठशाला को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। तो नेक्स्ट अब देखो क्वेश्चन नंबर अपने पास क्या आ गया, 11। क्या बोल रहा है, इसमें भी दिया गया 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, x माइनस 2y माइनस जेड इक्वल्स टू 3/2, 3y माइनस 5z इक्वल्स टू 9। अब हमें क्या करना है, फिर से वैल्यूज निकालनी है इनकी। ax इक्वल्स टू b, तो कोफिशिएंट वाली ए मैट्रिक्स, वेरिएबल्स वाली x y z, इस बार 3x3 आ गया, तो x ये मैट्रिक्स और b अपने पास क्या है 1 3 और 9, जो कॉन्स्टेंट्स की मैट्रिक्स है। एक सेकेंड, इस पे यहाँ पे हल्का सा चेंज है। इसको जब यहाँ सॉल्व करूँगा तो ये 2x बनेगा -4y माइनस जेड माइनस 2z इक्वल्स टू 3। तो यहाँ ये वैल्यूज़ क्या आएंगी, 2 -4 -2, और यहाँ वैल्यू सिर्फ 3 और नीचे कितनी 9। ठीक है, तो अब करते हैं इसको सॉल्व। फिर से डिटर्मिनेंट ए निकालना है, ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 2 ये रहा, 20 + 6, पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 68 आएगी इसकी वैल्यू, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, फिर से इसका क्या, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और कंसिस्टेंट है, और इसका क्या होगा अपने पास, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। यहाँ जाएंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, ये अपने पास वैल्यू आ गई। फिर क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ए इनवर्स किसके इक्वल होता है अपने पास, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास एक वैल्यू आएगी, बट फिलहाल हम डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे नीचे डिवीजन में, और इसको ए इनवर्स को अब मल्टीप्लाई करवा देंगे बी के साथ। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे जब इसको b के साथ, तो अपने पास वैल्यू आएगी 68 34 और -102। जब इसको अंदर हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1/2 -3/2। ठीक है, से सभी क्वेश्चन जो है मैंने वही कहा कि हर क्वेश्चन क्या है, सेम है, तो आपकी अपनी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कर दो, बट मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आनी चाहिए इतनी प्रैक्टिस के बाद। x माइनस वाई प्लस जेड 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z 0, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2। फिर से ए मैट्रिक्स बनाओ, x मैट्रिक्स बनाओ और b मैट्रिक्स बनाओ। फिर से a का मॉड निकालो, डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फिर से 10 है और फिर से 10 नहीं है, तो मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो एडजॉइंट ऑफ a की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसका एडजॉइंट ऑफ a निकाल लेंगे। और a इन्वर्स के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, तो इसको डिवाइड किया डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, तो ये कितना आ गया मेरे पास
जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो अपने पास वैल्यूज़ आएंगी, और जो वैल्यूज़ आएंगी उसको हम 10 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड किया तो अपने पास आंसर आ रहा है 2 -1 और 1। क्लियर है? सेम चीज़ है बार बार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 13 पे। फिर वही सेम चीज़ आपको एक तरह से याद ही हो जाएगा, ये इतनी बार रिपीट किया जा रहा है इसको। 13 पे अपने पास क्या है, फिर से एक मैट्रिक्स दी गई है, ये लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम दिया गया है। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लाओ, 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2, एक्स कितना एक्स वाई जेड, बी कितना 5 -4 और 3। फिर से इसका डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं और वो आ रहा है कितना 40, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो मतलब फिर से नॉन सिंगुलर है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और साथ ही कंसिस्टेंट भी है और यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका। तो अगर ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो नेक्स्ट स्टेप होता है एडजॉइंट ऑफ ए निकालो। तो हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, उसके बाद क्या करना है, हमने ए इन्वर्स निकालना, जो किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, ये नीचे कितनी आ गई, डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो जब ये ए इन्वर्स अपने पास आ गया, उसको किससे मल्टीप्लाई करवाते हैं हम, बी मैट्रिक्स से। तो 140 इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी, जो वैल्यूज़ आएंगी उसको डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दो तो आंसर आएगा 1 2 -1। तो ये एक्स की, वाई की और जेड की वैल्यू आएगी, क्योंकि ये हमारे एक्स के इक्वल है। एक्स क्या होता है अपने पास, एक्स वाई और जेड होता है। तो एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू -1। क्लियर हुई ये चीज़? बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 पे अपने पास क्या, इसी तरह की मैट्रिक्स दी गई है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया गया है, मैट्रिक्स करके मैट्रिक्स ही निकल रहा है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया गया, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में लाया, एक्स की जगह वेरिएबल्स लिखे और बी में कॉन्स्टेंट्स लिखे। फिर से मॉड निकालना है ए का, अपने पास डिटर्मिनेंट निकालना है, वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, 4 आ रही है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है। ए इनवर्स कितना आएगा मेरे पास, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो ए इनवर्स निकालना जो होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए के इक्वल। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ पे बहुत बार, तो ये अपने पास पहले ही रखी है निकाल के। एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा, इसको डिवाइड कर दो डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, जो कितना अपने पास 4। तो ये फिर से आ गया, इसको डिवाइड किया 4 से, और अब इस पूरे को मल्टीप्लाई करवा देंगे बी मैट्रिक्स से। तो यहाँ इसको बी से मल्टीप्लाई करवाया तो ये कितना आ गया, ये वैल्यूज़ हम निकालेंगे मल्टीप्लाई करके, तो ये आएगा 1/4 8 4 12। तो इसकी आंसर जो आएगा 2 1 और 3। क्लियर हुई ये चीज़? हर एक क्वेश्चन में सेम चीज़ करते जाएंगे हम। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड लास्ट जो है 15th। क्वेश्चन में अपने पास क्या है, फिर से हमने क्या किया, ए अपने पास दिया गया, ये मैट्रिक्स दी गई है अपने पास। फिर से इसको क्या करना, इसी फॉर्म में लाना हमने। तो कांस्टेंट कोफिशिएंट आ जाएंगे ए मैट्रिक्स में, वेरिएबल आ जाएंगे एक्स मैट्रिक्स में, और कांस्टेंट आ जाएंगे बी मैट्रिक्स में। सबसे पहला काम क्या अपना, वो डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी -1, जो 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, सिस्टम जो है कंसिस्टेंट है, और इसका यूनिक सॉल्यूशन है। अगर कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन, तो ए इन्वर्स निकालना पड़ेगा। ए इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लो, कोफैक्टर्स निकालो ए के और उनका ट्रांसपोज कर दोगे तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। ये अपने पास एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आई है। एडजॉइंट ऑफ ए को मॉड से डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड किया तो ये वैल्यूज़ आ गई अपने पास, क्योंकि डिटर्मिनेंट अपना कितना -1। तो इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे, डिजिट तो सेम ही आएंगे बट इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस, प्लस वाले माइनस। तो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया -1 को, डिजिट्स के साइन चेंज हो गए। अब इसको मल्टीप्लाई करना हमने बी मैट्रिक्स से। तो बी से जब मल्टीप्लाई किया तो अपने पास वैल्यूज़ आएंगी, और यही वैल्यूज़ अपनी एक्स वाई और जेड की वैल्यू है, क्योंकि एक्स अपना किसके इक्वल है, एक्स वाई और जेड के इक्वल।
तो आई होप इतना तुम लोगों को समझ में आया होगा। अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, जो थोड़ा सा इनसे अलग है। क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, 16th क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग है, इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन अब थोड़ा इसको क्या दिया, स्टेटमेंट की फॉर्म में दिए गए, प्रॉपर लीनियर इक्वेशन सिस्टम बना के नहीं दिया गया। पहले हमें लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लाएंगे इसको, फिर आगे मैट्रिक्स फॉर्म में, और है यहाँ स्टेटमेंट की फॉर्म में। पहले हमें लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में होता था, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में सीधा कन्वर्ट कर लेते थे। अब हमें एक स्टेप जो है फालतू करना पड़ेगा। कह रहा है कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg वीट एंड 2 kg ऑफ राइस इज ₹60। 4 kg ऑनियन की, 3 kg वीट की और 2 kg राइस की कॉस्ट है 60। और कह रहा है जो कॉस्ट है 2 kg ऑनियन, 4 kg वीट और 6 kg राइस की, वो है 90। और जो तीसरी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ 6 kg अगर ऑनियन ले लूँ, 2 kg इस बार वीट ले लूँ और 3 kg राइस ले लूँ, तो उनकी पड़ती है 70। कह रहा है निकालो कॉस्ट हर एक आइटम पर kg बाय मैट्रिक्स मेथड। क्योंकि मुझे टोटल पता है कि मैंने 4 किलो यहाँ पे क्या बोलते हैं प्याज लिया है, 3 किलो आटा लिया और 2 किलो राइस लिए हैं। ओवरऑल ये जो मैंने लिए 5 और 9 किलो सामान लिया, जो कितने का पड़ा, 60 रुपये का। फिर यहाँ 2 किलो, 4 किलो, 6 किलो, 12 किलो लिया है, जो कितने का पड़ा अपने को, 90 रुपये का। और फिर लिया 8, 11 किलो ओवरऑल, ये जो पड़ा 70 रुपये का। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि बताओ पर केजी ये कितने के पड़ते हैं। आपने इतना इतना तो ले लिया, टोटल आप कॉस्ट बता रहे हो, पर केजी हर एक की कॉस्ट कितनी पड़ेगी। तो हमें नहीं पता कि ऑनियन की कितनी है, वीट की कितनी है, राइस की कितनी है पर केजी। तो हमने मान लिया एक्स, वाई और जेड। जो ऑनियन है वो एक्स रुपीज़ पर केजी है, जो वीट है वो वाई रुपीज़ पर केजी, और जो जेड है वो जो अपने पास राइस है वो जेड रुपीज़ पर केजी है। तो हमने इसको सिस्टम में डाल दिया। पहले में ऑनियन कितना था, एक्स रुपीज़ पर केजी है, और है टोटल कितने 4 केजी, तो 4 इंटू एक्स। वीट वाई है तो 3 इंटू वाई, और राइस जेड है तो 2 इंटू जेड इक्वल्स टू 60। नेक्स्ट कितना 2 केजी ऑनियन है तो 2 इंटू एक्स, 4 केजी वीट है तो 4 इंटू वाई, और 6 केजी राइस है तो 6 इंटू जेड। और थर्ड क्या अपने पास 6 केजी ऑनियन है तो 6 इंटू जेड, 2 केजी वीट है तो 2 इंटू वाई, और 3 केजी राइस है तो 3 इंटू जेड इक्वल्स टू 70। अब अपने पास ये आ गया लीनियर इक्वेशन के सिस्टम के फॉर्म में। अब आगे का काम हम बड़े अच्छे से जानते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, कोफिशिएंट्स वालों को ए मैट्रिक्स, वेरिएबल वालों को एक्स मैट्रिक्स, और जो अपने पास आ गया कांस्टेंट वाले वो बी मैट्रिक्स। सबसे पहला काम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। उसको सॉल्व करके निकालते हैं तो वैल्यू कितनी आती है अपने पास, 50। कितनी आ गई अपने पास वैल्यू, 50 आ गई। तो मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब ए इनवर्स के लिए क्या चाहिए, दो मेन चीज़ें, एक तो चाहिए मुझे एडजॉइंट ऑफ ए, और दूसरा चाहिए मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो हमने ऑलरेडी निकाल दिया, 50 आ गया। तो एडजॉइंट ऑफ ए अपना ये रहा, और डिटर्मिनेंट हमने 1/50 निकाला, और इसको मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं, बी से। तो ये बी मैट्रिक्स रही। जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे आपस में तो 250, 400 और 400 आएगा, और इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से जब डिवाइड करेंगे तो 588 आएगा। तो यहाँ पे हमारी जो ख़त्म होती है एक्सरसाइज 4.6। नेक्स्ट अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, अगर यहाँ तक अच्छे से समझ में आया है तो मेरे चैनल पीजे की पाठशाला को सब्सक्राइब कर लो, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है वीडियोस बनाने के लिए, और वीडियो को लाइक कर लो। और अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करो, मैं फिर से और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।